कुत्ते का सर, डॉग हेड। जी हाँ, चीन के लोग पहले तो कुत्ते को पकड़ते हैं, उसके बाद जिंदा कुत्ते की कॉल नोच डालते हैं और उसके बाद गर्म पानी में इसको बॉईल करते हैं जब तक कि कुत्ता खुद ही दम न तोड़ दे। जब कुत्ता मर जाता है उसके बाद इसके सर को काट कर इसके जिस्म से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद इसे पकाया जाता है और उसके बाद कुत्ते की आंख, नाक, कान जो भी दिख जाए वो सब एक ही नवाले में चपट कर जाते हैं। ये है चीन के लोगों की कहानी। स्नेक्स। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, चीन के लोग सांप तक को नहीं छोड़ते और ये सांप को बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ सांप के खाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि ये जहरीले सांप को एक्चुअली कैसे पकाते हैं। दोस्तों सबसे पहले जाहिर बात है, ये सांप को पकड़ते हैं, उसके बाद जिंदा सांप को गर्म पानी में डाल देते हैं। जब सांप पूरी तरह से उबल जाता है उसके बाद इसे काट देते हैं। कई बार तो मरा हुआ सांप इनकी प्लेट में हिलता रहता है, लेकिन इससे उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बेफिक्र होकर ये खाते ही रहते हैं। जिनके लोगों की माने तो इनका कहना है कि सांप के खाने से इनके जिस्म में खून बनता है। वैसे खून तो वेजिटेरियन भी खाना खाने से बन जाता है, इसके लिए जहरीले सांपों को खाने की क्या आइडिया है, ये लॉजिक मेरी समझ से तो बाहर है। वैसे आप जब चीन जाएंगे, अगर कभी मौका मिला तो वहाँ के लोग आपको भी समझ नहीं आएंगे। वैसे क्या आपने कभी किसी को सांप खाते हुए देखा है? हमें कमेंट्स करके बताइएगा। रेनबो लॉब्स। दोस्तों एक और ऐसा जानवर है जिसे चीन के लोग नहीं छोड़ते। रेनबो लॉब्स जो दिखने में इतना खूबसूरत नजर आता है, लेकिन ये खाने में कैसा लगता है ये तो चीन के लोग ही बता सकते हैं। जी हाँ, चीन ही वाहिद दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये खाया जाता है। वहाँ के लोग रेनबो लॉब्स को बॉईल करके खाते हैं। अगर इसका साइज छोटा हुआ है तो ये इसे जिंदा भी खा जाते हैं और वो भी इसके ऊपर मिर्च मसाला लगाकर। ये देखिए किस तरह से इसको खा रहे हैं और वो भी बड़े मजे से, किसी को कुछ परवाह तक नहीं है। जिंदा किसी जानवर को खाना मुझे लगता है कि चीन के लोगों से सीखना चाहिए। मुझे तो देख कर ही उल्टी आ रही है। ब्लड प्रैम। दोस्तों ये भी एक जानवर है जो कि दिखने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन चीन के लोग इसे बेफिक्र होकर खाते रहते हैं। ये चीन का ब्रेकफास्ट और इवनिंग खाना है। ये लोग ब्लड क्लम्प्स को बॉईल करके तैयार करते हैं, बाद में इसे सब्जियों के साथ खाया जाता है। आपको बता दें कि चीन के लोगों का कहना है कि अगर आप ब्लड क्लम्प्स को खाएंगे तो इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है और उसके बाद आपको बीमारियां नहीं होती। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप भी जानते हैं और हम भी। अगर इम्यूनिटी सिस्टम इतना ही मजबूत है तो ये जानलेवा वायरस चाइना से कैसे फैला? पपर फिश। दोस्तों यह दुनिया की सबसे खतरनाक मछली। इस मछली में होता है जहर। आपको जानकर काफी हैरानगी होगी कि अगर ये मछली आपको छू भी ले तो आप मर सकते हैं, लेकिन ये हैं चीन के लोग। इन लोगों को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ये तो किसी दूसरी दुनिया के हैं। जरा देखिए किस तरह इस जहरीली मछली को खाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको बता दें कि इसे खाने लायक ये आखिर कैसे बनाते हैं। बफर फिश को काटने के लिए एक स्पेशल शेफ को बनाया जाता है जो इस बात को जानता है कि किस तरह इस फिश के अंदर से जहर को निकालना है। जहर निकल गया तो उसके बाद ही इसे बॉयल करते हैं और उसके बाद इसे खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों खतरा तो रहेगा ही, क्योंकि अगर पफर फिश का जहर गलती से भी खा लिया तो समझ लीजिए आपके साथ क्या होगा। लेकिन चीन के लोग खाने के बाद जब आती है तो ये खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। क्या आप इस तरह की जहरीली मछली कभी खाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या आपने कभी टाइगर पबर फिश के बारे में सुना है? यह है दुनिया की सबसे खतरनाक डिश। जी हाँ दोस्तों, जापान के लोग इसे भले ही शौक से खाते हैं, लेकिन ये बात तो उन्हें भी पता है कि ये कितना ज्यादा जहरीला होता है। इसे काटने के लिए भी कोई आम शख्स नहीं है, इसे वही शेफ बना सकता है जिसे गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया हो। ये इतना जहरीला होता है कि अगर इसे ठीक तरीके से नहीं बनाया जाए तो एक ही झटके में इंसान की मौत तय है, आपको हिलने तक का मौका नहीं मिलता। कहा जाता है कि एक टाइगर पपर फिश में इतना टॉक्सिन होता है कि 30 लोग इससे मारे जा सकते हैं। हालांकि ये सब जानते हुए भी जापान के लोग एक साथ में हजारों टन टाइगर बबर फिश खा लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 2018 में एक बार टाइगर बबर फिश के 5 पैकेट से ठीक तरीके से तैयार किए बिना ही बेच दिए गए थे, लेकिन सिटी अलार्म की मदद से पूरे शहर में ये अलार्म बज गया था कि सभी लोग इससे अलर्ट हो जाएं। लेकिन खुशकिस्मती से इससे किसी की जान भी नहीं गई। लेकिन दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितनी जहरीली मछली को खाने की जरूरत ही क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिश की मदद से कई शार्क की भी जान जा चुकी है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एक और ऐसे सी फूड के बारे में जिसे देखने के बाद कोई भी डर जाए, लेकिन कुछ लोग इसे खाते हैं। जी हाँ, इसका नाम है जियोडॉट। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भला इसे खाने की हिम्मत कौन कर सकता है, लेकिन जी हाँ, अभी भी कुछ लोग इस दुनिया में मौजूद हैं
जो इसे खाते हैं और वो भी बड़े शौक से। इसके बाद एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़के ने इसे खाने की कोशिश की लेकिन वो खा नहीं सका। जैसे ही उसने इसे खाने की कोशिश की ये जो डक पानी से बाहर आ गया। जी हाँ, आप खुद ही सोचिए कि कोई इन्हें कैसे खाने की कोशिश कर सकता है। बैट दोस्तों, चीन के लोग बैट बहुत ही खाते हैं। ना आप गलत ना समझना, ये कोई शाहिद अफरीदी वाला बैट नहीं है बल्कि हम चमगादड़ की बात कर रहे हैं। अब जो पूरी दुनिया किसी वायरस की वजह से नाच रही है, चाइनीज वायरस कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, वो भी बैट से ही फैला है। इस तस्वीर में देखिए जरा ये किस तरह लोग चमगादड़ को खा रहे हैं, किस तरह से ये लड़की चमगादड़ का सूप पी रही है, जबकि इनको भी मालूम है कि बैट में कितने खतरनाक वायरस होते हैं। लेकिन इनको कौन समझाए, ये तो इनको देखकर ही पागल हो जाते हैं और इनको इसी तरह का कुछ अजीबोगरीब खाना अच्छा लगता है। अब कौन समझाए इन पागलों को। रैट, इसे चीन का अगर नेशनल फूड भी बोला जाए तो कुछ गलत नहीं है। यहाँ के लोग चूहे को बहुत मजे से खाते हैं। एक तो चूहे का खर्चा सस्ता होता है और ये आसानी से मिल जाते हैं। कि देखिए इस बंदे को किस तरह से ये चूहे को खा रहा है जो कि इसके कब्जे से भाग नहीं सकता, और कुछ टमाटर जिसके साथ ये मजे से इन चूहों को अपना नवाला बना रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये इन चूहों को मार कर नहीं खाते। दोस्तों, पाकिस्तान भी चाइना से कई चीजें मंगवाता है लेकिन ये नकली होती हैं। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि चाइना में नकली चावल और अंडे भी मिलते हैं जो कि प्लास्टिक के होते हैं, और ये लोग मुनाफा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग किसी की सेहत की फिक्र बिल्कुल नहीं करते, इसलिए हमें अपनी और अपने खानदान की फिक्र खुद ही करनी चाहिए। और खासकर जब बात चाइनीज प्रोडक्ट्स की हो, ऐसे में तो और ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में जिन्हें हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं और जो हमारे लिए काफी खतरनाक भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सांप का मीट ये लोग काफी शौक से खाते हैं, और साथ ही में इस सांप के जिस्म के हिस्सों को इस्तेमाल करके दवाइयां भी बनाने में पीछे नहीं हैं। यहाँ जिंदा कुत्तों की खाल भी उतार ली जाती है और इसके पीछे ये वजह होती है कि जिसकी वजह से कुत्ते का जिस्म ताजा रहता है, जिसकी वजह से काफी तादाद में प्रोटीन होता है। और कुत्ते बिल्लियों की ये प्रोडक्ट्स आपको हर स्टोर में मिल जाएंगी। और दोस्तों, आपके इल्म के लिए आपको बता दें कि चाइना में बहुत सारे ऐसे कारखाने भी खुले हुए हैं जहाँ पर डुप्लीकेट खाना भी बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये खुफिया तरीके से काम कर रहे हैं और ये अपने मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं, और ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स की सप्लाई हमारे पाकिस्तान में भी हो रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, और जरा गौर से सारे प्रोसेस को देखिए कि ये प्लास्टिक की पट्टियों को कैसे ये एक मशीन के रेशम के थ्रू ये एक पट्टी में तब्दील कर रहे हैं, और उसके बाद ये यहाँ पर बना रहे हैं प्लास्टिक के चावल। दोस्तों, प्लास्टिक के चावल और असली फर्क में फर्क करना आपके लिए या नामुमकिन सी बात हो गई है, क्योंकि इनकी बनावट बिल्कुल एक जैसी होती है और पकने के बाद भी इनमें कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। और ऐसे में अगर आपने नकली चावल की निशानदेही कर ली तो मतलब समझ लें कि आपने एक पूरी डिश चावल नकली चावलों की खाई है। और दोस्तों, आपको बता दें कि प्लास्टिक के चावल ही नहीं बल्कि यहाँ पर प्लास्टिक के बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान जरूर हो जाओगे। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह प्लास्टिक की बंद गोभी असली नजर आ रही है, लेकिन अगर इन्हें जलाया जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये प्लास्टिक से बने हुए हैं। और दोस्तों, चाइना में इसी टेक्निक से नकली मीट भी धड़ल्ले से बनाया जा रहा है। अब देखिए जरा है इसे नकली अंडे भी कैसे बना रहे हैं, और वो भी एक केमिकल के जरिए से, और उन केमिकल्स के जरिए से जिस्म को पूरी तरह से नुकसान पहुंचता है और जिस्म इतनी ज्यादा बीमारियों का घर बन सकता है जिसका कोई इलाज नहीं। अब दोस्तों, आप इन अंगूरों को ही देख लीजिए, आपको देखने में क्या लगता है कि ये अंगूर असली हैं या नकली। वैसे आपके इल्म के लिए बता दें कि ये अंगूर एकदम नकली हैं, और चाइना में इन अंगूरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अंगूर नकली हैं और इसे किस तरह बनाया जाता है और जिन्हें इन्हें सप्लाई करते हैं इनके हमसाया ममालिक में, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, और हम इन्हें सेहत का खजाना समझकर खा लेते हैं और अंदर ही अंदर हमारे जिस्म में बुरा हाल कर देते हैं। आप हमें इसके बारे में राय कमेंट्स के थ्रू लाजमी दीजिएगा। बस दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चाइना अपनी कमाई के लिए हमारी सेहत के साथ इतना खिलवाड़ कर रहा है? आखिर उनके साथ हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा।